वेलकम टू नेचुरल मैथ रिसर्च सेंटर। इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वैसे बच्चे जो 10th वार्षिक परीक्षा 17/2/2022 को संपन्न हुआ है वह दे करके आए हैं, यानी कल आए हैं, और वे अपने आंसर को मिला सकते हैं इससे कि कितना सही है कितना गलत है। और साथ में जो बच्चे 2023 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देंगे वह इस पैटर्न के अनुसार अपने एग्ज़ाम को भी प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो देखते हैं कि इस प्रश्न पत्र में यानी गणित का जो एग्जाम होता है उसमें दो खंड होते हैं, खंड अ और खंड ब। खंड अ में टोटली 100 क्वेश्चन होते हैं और जिनमें से कोई 50 जो है बनाना होता है। तो खंड अ के ही चर्चा करेंगे और इसमें सुविधा के लिए 100 प्रश्नों को 25-25 भागों में बांटा गया है, यानी इसके जो है 4 वीडियो होंगे, प्रत्येक वीडियो में 25 क्वेश्चन होंगे। तो इस वाले वीडियो में 25 क्वेश्चन को समाहित किया जाएगा। तो देखते हैं किस तरीके का प्रश्न जो है आता है। बहुत ही आसान प्रश्न है, आपको पूरी डिटेल से बताया जाएगा। तो प्रथम प्रश्न है, दो संख्याओं का मौसा 27 और लसा 162 है, यदि उनमें से पहली संख्या 54 है तो दूसरी संख्या कितना होगा। तो फॉर्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मौसा, या पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मौसा। तो यहाँ पे जो पहली संख्या दिया हुआ है 54 है, दूसरी संख्या जो है आपको निकालना है। लसा हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो है आपको 162 और मौसा है आपको 27। यहाँ पे जो गुना है तो इधर आ जाएंगे भागा में, तो 27 गुना 54, एक नंबर का आंसर जो होगा टी होगा। 2 नंबर प्रश्न है, दो संख्या है 12, 15, 21 का मौसा क्या होगा। तो देखिए इसको मौसा निकालने का कई तरीका है, इसका जो है 3 होगा, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, एक तो तरीका है भाग विधि से, इसमें भाग देंगे 12 इकाई 12, 3 मरतबे 12 आ जाएगा, 4 मरतबे क्या होगा कट जाएंगे, फिर 3 आया तो 3 से हम क्या करेंगे 21 में भागा देंगे, तो 7 3 का 21, फिर क्या होगा कट गया 3 आया। एक ये तरीका है, या दूसरा है कि आप इसको गुणनखंड कर दीजिए गुणनखंड विधि द्वारा। तो 2 गुने हम 3 लिख सकते हैं, इसको हम 5 गुने 3 लिख सकते हैं, 21 को 7 गुने 3 लिख सकते हैं। तो मौसा के लिए होता है कौन ऐसी संख्या जो तीनों में है, तो ये क्या है 3 है जो सब में शामिल हो, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। एक और तरीका है जिसको हम लघुत्तम के द्वारा भी बना सकते हैं, 12, 15, 21 है, तो 3 से भाग लगेगा 4, 5, 7, यानी वैसे संख्या का चुनाव करना है जो सबसे क्या हो विभाजित हो, तो इसे भी 3 आ जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि मौसा कितने तरीके से निकाला जाता है, उससे आपको एक ऑप्शन को रख देना है, उससे आप किसी भी एक तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर है 3। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक q है। धनात्मक पूर्णांक को हम लोग प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं, जो 1 2 3 4 5 से स्टार्ट होती है। तो देखिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, इसमें कौन सा जो रूप है जहाँ पे q का मान हम 1 2 3 4 5 6 ऐसे डॉटर कोई भी रखे तो हमको मिलना चाहिए धनात्मक विषम पूर्णांक। तो इसके लिए हम q के मान को फिट करेंगे। तो देखते हैं सी सही है कि गलत है, जो चेक किया है। तो देखिए q का मान 1 रखिए, तो 6 गुने 1 प्लस 1, तो 6 इकाई 6 1 7, 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 1 13, यहाँ पे 2 रखिए q के स्थान पे, तो 6 दूनी 12 1 13। अगर 3 रखते हैं तो 6 3 का 18 1 19, 4 रखिएगा 6 चौका 24 1 25, जो विषम संख्या मिल रहा है। यहाँ पे 1 रखिएगा तो सम, 2 रखिएगा तो सम मिलेंगे, 3 रखिएगा तभी सम मिलेंगे, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं हुआ क्योंकि सम में मिलेगा आपको, सम में सम जोड़िएगा तो सम आ जाएंगे। आप 1 2 3 4 रख के भी देख सकते हैं, यहाँ भी अगर 1 रखते हैं 6 का 6 4 10, तो इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। प्रत्येक परमेय संख्या क्या होती है, तो इसका आंसर हो जाएंगे डी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि वास्तविक संख्या के दो रूप, एक परमेय दूसरा अप्रमेय, यानी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। और वास्तविक संख्या जो होती है इसके भी एक ऊपर होता है संख्या, यानी संख्याएं जो है 2 प्रकार की होती है, एक वास्तविक संख्या और दूसरा जो है काल्पनिक संख्या, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर और रियल नंबर। और रियल नंबर ही 2 प्रकार के होते हैं, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर इरेशनल नंबर। और इसके अलग अलग है प्राकृतिक संख्या पूर्णांक। प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या, जब इसी में 0 लग जाता है तो पूर्ण संख्या। पूर्णांक जो है संख्या रेखा पे जितने भी नंबर है वह जिसके अंदर एक पूर्ण अंक मतलब है 0 1 2, जो नंबर लाइन है वो पूर्णांक होता है, तो इसमें हो जाएंगे हमको डी। 5 क्या है,
22/7 क्या है? तो 22/7 हमारा जो है एक परमेय संख्या है, जबकि पाई जो है उसका वो क्या है? अपरमेय संख्या है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आएगा पाई पूछेगा अपरमेय, उसका मान जो है 22/7 होता है। ऐसे पाई का मान कुछ अलग होता है और 22/7 का मान कुछ अलग होता है, लेकिन दोनों पाई को मान निकाला गया है तो लगभग 22/7 को हल करते हैं, वही मान जो है लगभग उसी के समतुल्य पाई का भी मान आता है। तो हम लोग कहते हैं कि पाई बराबर 22/7 या 3.14। तो इसका आंसर हो जाएंगे ए। 5 नंबर है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो आंसर हो जाएंगे 2। जितने घात का रहेगा उतने उसके शून्यक उतना ही मिलेंगे। निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो देखिए बहुपद के लिए शर्त होता है कि x पे जो घात हो वह बाटा में ना हो और ना ही x जो क्या हो? रूट में हो। साथ में x जो है माइनस नहीं हो और ना ही x जो है x की घात माइनस नहीं हो और x ना ही हर में हो। इस रूप का जो मिलेगा 4 गो शर्त है। इस रूप में x मिलेंगे तो वह बहुपद नहीं होगा। जैसे देखिए यह देखा जाए तो यह इसी का रूप है और ये वाला इसका रूप है। और जानते हैं x - 1 का मतलब 1/x, तो ये रूप हो जाए रूप। ऐसे भी इसको 2 भागों में बांटेंगे तो 2 रूप का हो जाएगा। x तो 1/3 का मतलब है वह घनमूल में आ जाएंगे। तो कहने का अर्थ है कि x पे रूट नहीं रहना चाहिए या वह पूर्ण भिन्न में फ्रिक्शन में वह 1/2 1/3 नहीं रहना चाहिए। हाँ 2 रहेगा चलेगा, 2/1 रहेगा चलेगा। माइनस में उसके घातांक जो है पावर घात नहीं होना चाहिए और ना ही x नीचे होना चाहिए। कौन फॉलो करता है? तो देखिए x ऊपर है, इसके नीचे नहीं यह है, तो यह भी फॉलो बहुपद है। यहाँ भी है, ये भी बहुपद है। यहाँ पे देखिए x नीचे है तो ये बहुपद नहीं है। इसका आंसर सी हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 8 है, px से बराबर qx इंटू gx और px का घात 7 है और gx का घात जो है 7 है। तो यहाँ पे px में gx से भाग देंगे तो घात कितना आएगा? देखिए इसका घात जो है 7 और इसका घात 3 है, तो 7 में से 3 हम घटा लेंगे, आ जाएगा 4। कैसे आएगा? ये बहुपद को जो है शो करता है। तो यहाँ पे कोई भी 7 घात वाला मान लेते हैं, x7 प्लस x6 ऐसे डॉट डॉट या +3, अधिकतम 7 घात है। यहाँ पे gx जो है आपको 3 घात वाला है, तो मान लेते हैं x पे 3 या 2 भी मान सकते हैं। तो चलिए हम x पे 3 ही मान लेते हैं और प्लस x²। तो जब भी हम भाग देते हैं x3 प्लस x², तो यहाँ पे हम ऐसे भाग देते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पे कोई अगर 7 भी है या 8 है 2 है, इस रूप का अगर कोई बहुपद है तो हम शुरू को घटाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे इसमें हम इससे भाग देते हैं, तो 8x 7 में 2x कितना से 3 से, तो ये 4 हो जाएगा और x जो है 3 है, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 7 है तो 3 गुने x पे घात 4, तो कट जाएंगे तो कितना बचा x पे 4। तो ऐसे भी सिंपल सा है, 7 में से हम क्या करेंगे 3 घटा लेंगे 4। अगर यही 4 से भागा देंगे तो 7 में 4 घटाएंगे 3, तो इसका आंसर हो जाएंगे 4 B नंबर। 9 नंबर है, यदि बहुपद px का एक शून्यक 2 है तो निम्नलिखित में px का एक गुणनफल कौन सा होगा? तो देखिए शून्यक है, शून्यक का मतलब है कि उसके मान को 0 कर दे, तो यह आंसर भी कर सकते हैं। यानी x का मान ही क्या है आपको शून्यक -2 है, तो इसको इधर लाइएगा तो x माइनस है तो प्लस हो जाएगा 2 बराबर 0, तो इसका आंसर जो हो जाएंगे x + 2। प्लस यदि बहुपद x² - 4x + 1 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा का मान क्या हो? तो हम लोग जानते हैं मूलों का योगफल -b/a और गुणनफल होता है c/a। इसको इसके मानक रूप से तुलना कीजिएगा तो आपको मिलेंगे x² कट जाएंगे तो a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 1। गुणनफल पूछ रहा है तो c/c का मान 1 और a का मान 1, 1/a का मतलब 1, यानी इसका आंसर जो है आपको कौन सा होगा? b हो जाएगा। y अक्ष का समीकरण क्या होता है? तो देखिए y अक्ष का समीकरण x बराबर 0 और x अक्ष का समीकरण y बराबर 0a होता है। तो y अक्ष का समीकरण है तो x बराबर 0, यानी y अक्ष पे x का मान क्या होगा? 0 मिलेगा। प्रश्न नंबर 12, दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है तो उसे कुल वो पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात बताएं। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा, ये आयतन का अनुपात दे रहा है, तो आयतन का दे रहा है तो हम इसका क्या
तो वो हमको भुजा में अनुपात मिलेगा। दो घन है तो यहाँ पे लिखेंगे पहला घन अब बटा दूसरा घन। इसका अनुपात निकालिएगा घनमूल, तो एक का घन 1 और 27 का घनमूल जो है 1 का घनमूल 1 और 27 का घनमूल 3। तो ये आपको भुजा के अनुपात निकले। ये क्या निकले? भुजा के। तो जब भी क्षेत्रफल देगा, क्षेत्रफल में पूछ रहा है कि इसका वर्ग कर देंगे तो 1/3/9 हो जाएगा। यानी वर्ग का मतलब इसी का क्या करेंगे, वर्ग जो है 3 कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1/9। आयतन का पूछेगा तो इसी का घन कर देंगे। आयतन देगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो पहले यहाँ से हम घनमूल निकाल के भुजा निकालेंगे और तब उसका वर्ग करेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल देता है, आयतन पूछता है, मान लेते हैं यहाँ पे आयतन में क्या अनुपात होगा, तो क्षेत्रफल का वर्गमूल निकालेंगे और तब उससे जो है भुजा में अनुपात निकाले तब उसका घन करेंगे और तब जो है क्या निकलेगा, आयतन में अनुपात निकलेगा। तो इस तरीके से भी आपको प्रश्न जो है पूछा जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 13 है। यहाँ पे गोला जिसकी त्रिज्या 2r है उसका आयतन क्या होगा। तो पहले तो हम फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला होता है 4/3 πr3 और यहाँ पे r जो दिया हुआ है उसका मान बता रहा है 2r। तो 4/3 पाई r के स्थान पे हम लिखेंगे 2r का होल क्यूब। इसका अर्थ होता है इसको हम कई बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो 4/3 पाई 2r गुने 2r गुने 2r गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 चौका 32/3 पाई r क्यूब। तो इसका आंसर ए आ जाएगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, गलती कर लिया है, तो ये जो है गलत हो जाएगा और ये हो जाएगा आपको ए। यह क्वेश्चन किसी विद्यार्थी द्वारा जो है यह बनाया गया है और उस प्रश्न पत्र का पीडीएफ आपको सामने जो है क्रिएट किया गया है। आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं कि किस तरीके से कितना प्रश्न जो है सही है या गलत है। प्रश्न संख्या 14 दे रहा है, यदि इतना का माध्य 10 है तो x का मान बताइए। माध्य का फॉर्मूला होता है हम सबको क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं और उतना से भागा देते हैं। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 6 + 8 + 9 + x + 13 कै गो है, 5 गो है, तो 5 से भागा देंगे। माध्य कितना है, 10 है, तो इधर लिखे माध्य बराबर संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या। तो हम इधर ही क्या लिखते हैं, 10 लिखते हैं। हल कीजिए, 8 9 17 और 17 3 हो जाएंगे 20 और 10 30 और 6 36। तो 36 + x गुना है, उधर जाएगा तो हो जाएगा 50। तो x बराबर 50 में 36 घटेगा वह 14 आ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। यहाँ पे है इसकी माध्यिका बताया। तो देखिए माध्यिका के लिए अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालने के लिए जो भी डाटा देगा उसको बढ़ते क्रम या घटते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर किसी ऑर्डर में सजा सकते हैं। ऑड नंबर है तो बीच वाला होगा और इवन नंबर है तो हम बीच में जो पड़ेगा उसका फिर जोड़ के 2 से भागा देंगे। देखिए कितना है यह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऑड नंबर है तो इसको बढ़ते क्रम में सजा देंगे। तो देखिए बढ़ते क्रम में पहले सबसे छोटा है 6, उसके बाद है 8, उसके बाद है 9, उसके बाद 15 16 18 21, ये बढ़ते क्रम में जो है सजाया गया। अब इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, इधर से काटिए, यानी समझने के लिए इधर से बीच में बच गया तो इसका जो है माध्यिका आ जाएगा 16। अगर यही सम संख्या रहता, 2 को आता बीच में तो दोनों को जोड़ के फिर क्या करते, आधा करते। तो ये तो और नंबर में है तो इसका आंसर आ जाएगा कितना, 16, ये आ जाएगा। ऐसे यानी फॉर्मूला होता है n/2 + 1वां अब बटा क्या चीज 2। तो ऐसे करके तो आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है। जब भी माध्यिका पूछे उसको बढ़ते या घटते क्रम में नोट कर दीजिए, बगल बगल से एक अंकों को बेगाते जाइए, यानी उसको हटाते जाइए, अंत में एक बचेगा तो वही आंसर हो जाएगा। 2 को बचता है, दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, वो आपको माध्यिका निकल जाएगा। दिया गया उसका बहुलक क्या होगा, मोड क्या होगा। तो देखिए मोड के लिए जो फॉर्मूला होता है कि अवर्गीकृत के लिए जो संख्या ज्यादा बार आए, बहुलक का मतलब है बहुता बार आए। तो देखिए इसमें कौन ऐसी संख्या जो ज्यादा बार आया है, 25 1 2 3 बार आया है, 15 जो एक बार है, 20 भी एक बार है, 22 भी एक बार है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा 25 जो 3 बार है, तो इसका आंसर जो है 16 का बी हो जाएगा। 17 आंकड़ा जो दिया गया है इसका परिसर क्या होगा, यानी रेंज क्या होगा, द रेंज ऑफ द डाटा, यानी जो दिया गया उसका रेंज क्या होगा। तो रेंज के लिए होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर, यानी सबसे ज्यादा इसमें कौन है और सबसे कम कौन है। तो
तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा 32 से तो ज़्यादा नहीं है, तो 32 है, सबसे ज़्यादा 32 है। सबसे कम 11, 6 है, 6 से भी तो कम कोई नहीं है तो 6। तो 32 में से आप 6 घटाइएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 26। तो इसका रेंज होगा 26, जो आप ये आपको सी नंबर हो जाएगा। वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल 130 से 150 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो जब भी हम वर्ग चिन्ह निकालते हैं तो जो भी वर्ग अंतराल है क्लास इंटरवल उसको जोड़ के आधा कर देते हैं। तो 130 और 150 को जोड़िएगा तो आपको आएगा 280, और 280 का आधा कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 140। तो इसका आंसर सी है, जो लगभग सही है। यहाँ पे है यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य 6 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी जो है ऑड नंबर का जो है मीडियन बताया, मीन है 6। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने से कोई भी लिखेंगे, इसको जोड़िए, इसका माध्य निकालिए 6 आता है कि नहीं आता है। अब जोड़िएगा 6 नहीं आएगा, कै गो है, 4 गो है, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएंगे 16, 16/4 कितना आ गया, 4, जबकि माध्य कितना है 6 है, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा तरीका है 3, और थोड़ा सा आगे बढ़िए, एक को छोड़ दीजिए, 3, 5, 7 और 9, इसको जोड़िए तो 8 और 8 तरीका 24, 24 में 4 से भागा दीजिए 6, देखिए आ गया 6 आ गया। तो सबसे बड़ कौन है, ये हमारा 9 है, तो 9 आंसर हो जाएंगे। ये तो रहा अल्टरनेट भी थी, लेकिन फार्मूला के रूप में कैसे बनेगा, तो माना कि पहली विषम संख्या x, ये कौन है, पहली विषम संख्या है। तो दूसरी क्या होगा, तो किसी भी विषम संख्या में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलता है, विषम ही मिलेगा। तीसरी विषम संख्या, इसमें फिर 2 जोड़ेंगे तो 2 को जोड़, ये तो है ही, फिर इसमें 2 जोड़ दीजिए, फिर चौथी कितना मिलेगा, तो x + 2 + 2 तो है, फिर 2 जोड़ दीजिए, यानी ये मिलेगा x + 2, x + 4 और x + ये कितना हो जाएगा 6। यानी 3 जो है आप ऐसे भी मान सकते हैं, पहली विषम संख्या 1, दूसरी विषम संख्या x + 2, तीसरी विषम संख्या x + 4, मैंने सब में 2 आपको बढ़ा देना है। और इसी का माध्य कितना है, 6 है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सबको जो है हम जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, कितना से, 4 से भागा देंगे, जो कितना आंसर दिया है, 6 दिया है। हल करते हैं, 1 2 3 4, 4x है तो 4x, 2 4 6 6 6 12, और 6 इधर गुना है तो उधर जाएगा, 6 6 का 24, 12 इधर जोड़ है उधर जाएगा तो घटा हो जाएगा। तो 4x = 24 - 12, तो x = 12/4, यानी कितना आएगा, 3। तो x का मान 3 रखिएगा तो आपको 3 हो जाएंगे, 3 2 5, 3 4, या इसमें भी रख सकते हैं 7 और 3 और 6 9। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है, 9 है। तो इसका आंसर कितना होगा, बी होगा। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं। निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो देखिए माध्य माध्यिका बहुलक जो है, मीन मीडियन मॉड जो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते हैं। परिसर जो है हमारा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। तो b का मान जो हो जाएंगे 3k का होल स्क्वायर -4, a का मान 9 और c का मान 4, 3 तिहाई 9 के स्क्वायर, यानी इसको हम 2 बार गुना करेंगे, 3k गुने 3k माइनस 4 चौके 16, या आप इसको इधर भी भेज सकते हैं, माइनस है तो आप उस ही रूप में इसको भेज दीजिए। देखिए 3k है तो 3 तिहाई 9, या ऐसे हो जाएगा 3 तिहाई 9 के स्क्वायर बराबर 9 गुने 4 गुने 4, गुना है इधर आएगा, भागा होगा, 9 से 9 कट जाएगा, स्क्वायर है तो ये रूट आएंगे, तो 2 को जो है 4 है, इसमें से एक 4 क्या हो जाएगा, बाहर निकल। जब भी रूट में निकलता है तो वो प्लस माइनस में आता है। कैसे आता है, देखिए यहाँ पे मान लेते हैं 4 चौके 16, या 4 ही है तो हम इसको 4 गुने 4, 4 चौके 16 है, 16 को तो हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 4, और 2 मिल गया तो एक 4 जो है क्या हो गया, बाहर आ गया। इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं -4 गुने -4, तो माइनस में प्लस फिर आ जाएगा, फिर 2 में से एक बाहर निकाल दीजिए। बाहर क्यों निकलता है वो भी डिटेल्स में आपको बताया जाएगा घात घातांक के रूप का, लेकिन आपको यहाँ पे प्लस माइनस 4 आएंगे। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, ये आपको बी हो जाएंगे। यदि x - y = 6 है, x² + y² = 30 है, तो x y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए फॉर्मूला हम जानते हैं, x - y का होल स्क्वायर बराबर
एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो चलिए हम यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2xy होता है। ये सर्व समीकरण होता है। इसका मान को फिट कीजिए 6 का स्क्वायर, इसका मान आपको दिया हुआ है कितना 30 है, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 2xy। ये पूछा जा रहा है 36 जोड़ है तो इधर घटाव आ जाएगा 30 बराबर माइनस 2xy। 36 में 30 जाएंगे 6 और एक गुना है तो बटा में आएगा -2 बराबर xy, कटाइएगा 3, यानी 3 बटा -1, 1 परिमीकरण कीजिएगा -1 से तो -3 बटा 1 आ जाएगा, यानी -3 इसका आंसर आ जाएगा। तो वह आंसर हो जाएगा आपको कौन सा -a आपको। 23 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण xy स्क्वायर प्लस 3y माइनस 18 का मूल होंगे। तो मूल होने के लिए का मतलब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे। आप विविक्तर का भी प्रयोग करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसको फैक्टर के द्वारा हम सॉल्व करते हैं। तो होता क्या है, शुरू और अंत पे गुना करते हैं और बीच वाले को ऐसे तोड़ते हैं कि गुना करने पे जो है इसके बराबर, जोड़ने पे इसके बराबर। तो वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 18 वाई स्क्वायर, इसको तोड़िएगा +6 गुणे -3 वाई, ऐसे गुणनखंड तो आता ही है। तो माइनस प्लस माइनस 18 वाई स्क्वायर आ जाएगा और इसी को जोड़िएगा तो आपको मिल जाएंगे कितना 3y। ये किस तरीके से गुणनखंड किया जाता है, आपको एक ऐसा तरीका बताया जाएगा कि आपको टोटल जो है ये आप बना सकते हैं। तो 8 क्लास का जब गुणनखंड का चैप्टर स्टार्ट होगा वहाँ पे पूरा जो है पद्धति आपको बताया जाएगा। अब 10th क्लास में है तो ये तो आपको आना ही चाहिए। तो +6y माइनस 3y माइनस 18 बराबर 0, y कॉमन होगा तो y + 6 -3 कॉमन लेंगे तो y माइनस, जैसे ही कॉमन लेते हैं तो बाद वाला प्लस भी बन जाता है 6 बराबर 0। तो यहाँ पर y -3 और ये हो जाएगा y + 6 बराबर 0। देखिए एक बार गुना है तो गुना ये 0 कब हो सकता है, इसके लिए इसको 0 होना पड़ेगा, या ये 0 कब हो सकता है, इसके लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो या ऐसे भी गुना है तो y -3 बराबर 0, ये गुना है तो भागा में आएगा y + 6, तो y -3 बराबर 0, तो y बराबर 3। एक बार ये नीचे आएगा तो ये हो जाएगा y + 6 बराबर 0 बटा y -3, तो y + 6 बराबर 0, तो y बराबर -6। तो इसका आंसर 3 और -6 आएंगे। 24 नंबर प्रश्न है द्विघात समीकरण x² + x + 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या है, यानी यह वास्तविक है कि अवास्तविक के समान है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। तो d जो होता है, अगर d बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac, अगर d का मान 0 के बराबर है या d का मान 0 से बड़ा हो सकता है या d का मान जो है 0 से छोटा हो सकता है। तो जब ये आएंगे तो वास्तविक और मूल समान होंगे, यानी आंसर एक ही जैसा आएगा। जब d 0 से बड़ होगा तो मूल वास्तविक होंगे और उसके आंसर अलग अलग आएंगे। जब d जो है 0 से छोट हो जाएगा तो वह अवास्तविक होगा, यानी उसको हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए d का फॉर्मूला रखते हैं। तो ax² + bx + c जो मानक रूप है तुलना करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर भी 1 और c बराबर 5। मान रखिए d कितना मिलता है, तो b का मान 1 है, 1 का स्क्वायर -4ac, 1 - 5 का 20 -19 आया। d का मान क्या, -19 जो 0 से क्या है छोटा है, तो इसके मान अवास्तविक हो जाएंगे, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपको 24। 25 नंबर है निम्नलिखित में कौन समानता श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखिए इसको तो हल करेंगे, 1 का वर्ग 1, 5 × 5 = 25, 7 × 7 = 49, 7 × 73 ऐसे है। तो समांतर श्रेणी से जो है हम क्या करते हैं, घटाते हैं। 25 में से गया 24, इसमें से भी घटाएंगे तभी 24 मिलेंगे, ये भी घटाएंगे तभी 24 मिलेंगे, यानी ये समांतर श्रेणी एपी में है, अर्थमेटिकल मीन में है। इसको भी घटा सकते हैं। तो d बराबर होता है d का मान होता है कॉमन डिफरेंस, तो वह बाद वाले से पहले घटाते हैं। तो देखिए -6 में से हम -10 को क्या करना है, घटाना है। तो -6 प्लस माइनस प्लस 10 यानी 4 आया। इसमें से भी इसको घटाइए, 2 को 3 को चेक करेंगे तो -2 में से हमको -6 क्या करना है, घटाना है। तो -2 माइनस प्लस 6 प्लस 4 दोनों सामान्य है, इसको भी चेक कर सकते हैं। तो 2 में से हमको -2 क्या करना है, घटाना है। तो 2 माइनस प्लस 2 यानी कितना 4, यानी ये भी क्या है एपी में है। इसको देखते हैं, जैसे ये लिखिए गलत है कि सही, इसको देखते हैं। पहले तो इसको हल करेंगे तो देखिए
2√2। इसको हल कीजिएगा, √8 है तो इसको आप ऐसे तोड़ सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 बाहर आ जाएगा एगो, तो 2√2, तो ये हो जाएगा आपको 2√2। इसको हल कीजिएगा 3√2, इसको हल कीजिएगा 4√2। ऐसे 4 चौके 32 या 16 दूना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुने 4 गुने 2, 4 चौ 16, 16 32, 2 को 4 1 बाहर आ जाएगा, 3 9 दूनी 18, तो यानी आपको 1 2 3 4 इसी क्रम में आपको मिलेंगे। तो देखिए इसमें से इसको घटाएंगे तो 2√2 में से √2 घटाइएगा तो ना है तो 1 है, 2√2 ही आएगा। इसमें से काटेगा 3 में से 2 गया 1 और √2, यानी ये हमारा क्या है, एपी में है। जो सही किया है वो क्या है, वो गलती किया हुआ है। इसका मतलब ए जो है एपी में नहीं होगा। कैसे नहीं होगा देखते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.22 में से 0.2 घटाएंगे, 0 है 2 0। इसका आंसर आ गया, इसका डी आ गया 0.02। इसी तरीके इसको घटाइएगा तो आपको 0 और बढ़ जाएंगे, यानी 0.222 में से 0.22 घटा दीजिए, तो 0 में से 2 में से 0 घटा 2, ये 0 0 0। देखिए यहीं पे अलग आ गया, तो ये हमारा एपी में नहीं है, ये हमारा डी आंसर होगा, यानी 25 का क्या होगा, डी होगा। तो ये था 25 क्वेश्चनों का आंसर। चलिए एक 26 क्वेश्चन भी है, इसको भी देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद यह है तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो जैसे nवां पद के लिए होता है an बराबर फॉर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही an ये दिया हुआ है, an बराबर 5 माइनस 3n। यहाँ पे हम n का मान 1 2 3 4 रखेंगे, देखेंगे कितना मान आ रहा है। तो 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 रखेंगे तो 3, इसमें क्या रखना है 3 गुने 1, तब 3 का 3, 5 में से 3 गया, ये हो जाएगा 2। इस तरीके से अगर 2 रखते हैं तो 3 दूनी 6, 5 में से 6 घटेगा तो माइनस क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 3 रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 3 रखेंगे तो 3 3 9, और 9 में से जो 5 घटेगा -4, तो ये 3 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। 4 रखिएगा 4 3 12, 12 में से 5 जाएगा, आपको मिल जाएगा कितना a4 -7। तो हम क्या करते हैं, ए एपी में है, यानी प्रथम पद द्वितीय पद तृतीय चतुर्थ, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब देखते हैं एपी में तो है ही, कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको घटा दीजिए, -1 में से हम 2 को क्या करेंगे घटाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस -3 हो गया। या आप इसी में से भी घटा सकते हैं, -1 -4 में से -1 को क्या किए घटाइए, तो -4 माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएंगे 1 -3। तो इसका जो डी आएगा यह हो जाएगा आपको -3। तो इसका आंसर जो है आपको आ जाएंगे कौन सा, बी, यानी यह हो जाएगा आपको बी। तो ये था आपको 25 यानी 26 क्वेश्चनों का सीरीज। बाकी फिर 50 क्वेश्चन जो है आने वाले वीडियो में मिलेंगे। और इस चैनल से अगर जुड़ना चाहते हैं तो आप इसके लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे जो है वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप ऐसे प्रश्नों का आप अभ्यास करते रहें और आगे बढ़ते रहें।